स्वागत है आपके YouTube चैनल RCC ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको सिखाएंगे 8.1 का त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे अच्छा तरीका सिखाएंगे, बेस्ट तरीका सिखाएंगे। इस बार सीख लीजिएगा एक बार, तो फिर दोबारा भूलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। देखिए, हम आपको सिखाएंगे 8.1 का। सबसे पहले आपको थ्योरी सिखाएंगे कि इसको बनाने के लिए थ्योरी क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। जब भी 90 डिग्री कोण बनता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें दो रूल है कि इसको बोलते हैं ठीठा। देखिए, जहाँ ठीठा रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। यानी कि ठीठा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? ये बी होगा। यानी कि ए से लेकर बी यही होगा लंब। तो ठीठा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। लंब से यानी कि पी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पी यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक ना। और नीचे जो होता है यह, जब लंब यह बनेगा तो यह बन जाएगा बेस, यानी कि आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार। लेकिन यह समकोण के सामने वाला भुजा कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण। और यह कोण कभी चेंज नहीं होगा। यह कोण हमेशा कोण ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन यह लंब और आधार जो होता है ठीठा के अनुसार हमेशा चेंज होता रहता है। एक बार समझ लीजिए, ठीठा यहाँ रहेगा तो लंब यह होगा, और ठीठा जब यहाँ पर रहेगा, ठीठा जो आपको यहाँ पर रहेगा, ए पर रहेगा, तो आपको लंब कौन बन जाएगा? लंब बन जाएगा आपको यह बीसी। बीसी बन जाएगा लंब, और यह बन जाएगा आपको आधार। क्या बन जाएगा? आधार, यानी कि बेस। ठीक है, चलिए अब आपको शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। और आपके पास बुक है तो उसको पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज हो गया ABC जिसका बी जो है समकोण है, ठीक ना। बी क्या है? समकोण। अब उसको देखेंगे हम। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB का जो भुजा है उसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। यानी कि AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि BC दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। अब बताना है, और एच का मान नहीं दिया है तो एच का मान हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, यानी कि AC का मान निकालेंगे। इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है। उसके बाद ही हम लोग बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको AC का मान नहीं दिया है, तो AC का मान निकालेंगे, यानी कि AC बराबर व्हाट? AC। देखिए, इसके बाद फॉर्मूला हम बनाएंगे कि फॉर्मूला होता है बाई फार्मूला। इसका फॉर्मूला होता है कि H² बराबर P² प्लस B²। H² बराबर P² प्लस B²। देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको P दिया था कितना? यहाँ पर फॉर्मूला हो गया H² बराबर P² प्लस B²। P का मान दिया है, देखिए यहाँ पर 24 दिया है तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, ठीक ना। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। B है तो B का मान कितना दिया है? 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, घेर को उसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखेंगे 24 है तो 24 का स्क्वायर, यानी 24 को 2 बार गुना करेंगे। 24 गुना 24, तो 24 गुना 24 होता है 576। और 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 576 49 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 625। आपको यार एक बात याद रखिए, कभी भी स्क्वायर इधर रहता है और स्क्वायर इधर रहेगा। अब बराबर के जब इधर जाता है तो वह रूट बनता है। क्या बनता है? रूट। तो H बराबर हो जाएगा आपको रूट अंदर 625। तो H का मान कितना हो गया? रूट अंदर 625। अब देखेंगे 625 किसका वर्गमूल है, तो H बराबर हो जाएगा आपको 25, यानी कि 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब बनाना है फार्मूला पर, ठीक ना। फार्मूला पहले का क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में कि साइन A और कॉस A, साइन A कोमा कॉस A, ठीक ना। साइन A और कॉस A।
ए का मतलब होता है कि ए पर थीटा रखना है। क्या रखना है? थीटा ए पर। तो थीटा ए पर रखेंगे यहाँ पर। तो आपको बताएं कि जहाँ थीटा रहता है उसके सामने भुजा लंब कहलाता है। तो थीटा यहाँ पर है तो लंब कौन हो जाएगा? यह BC, यानी कि लंब हो जाएगा P, और यह हो जाएगा आपको क्या? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार B। अब मान रख दीजिए, P का मान निकल गया, B का मान निकल गया, H का मान आपको कितना निकला है? 25 निकला है। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। हो गया। और देखिए P है तो P का मान कितना दिया है यहाँ पर? 7, तो 7 लिखिए। H है तो H का मान कितना दिया आपको? 25, यहाँ 25 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ B है तो B का मान कितना दिया है? 24, यहाँ 24 लिख दीजिए। H का मान कितना दिया है? H का मान दिया 25, यहाँ 25 लिखिए। यही आपका आंसर हो जाएगा टॉपिक नंबर 1 का। ठीक है, 1 नंबर का। उसी में नीचे दिया है 2 नंबर। 2 नंबर में दिया है साइन C, कॉस C, साइन C, कॉस C। तो थीटा को क्या रखना है? C पर, क्योंकि C दिया है। तो C दिया है तो थीटा रखना है C पर। C पर थीटा रखेगा तो P कौन बन जाएगा? यह आपको P बन जाएगा, यह B बन जाएगा। ठीक ना? तो P का मान निकल गया 24 और B का मान निकल गया 7। लेकिन H जो कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता है। ठीक ना? ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है। आप देखेंगे कि P का मान कितना दिया है यहाँ पर? 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। और H का मान कितना दिया है? 25, यहाँ लिखेंगे 25। उसके बाद B है तो B का मान कितना दिया है? 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और H का मान कितना दिया है? 25, तो यहाँ का लिखेंगे 25। इसका मान निकल गया। ठीक है ना? तो टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 का आंसर निकल गया। अब बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कह रहा है कि आकृति 8.13 आपकी किताब में दिया है क्वेश्चन। आकृति देखिए 8.13 में दिया है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। उसमें P का मान दे दिया है और H का मान दे दिया है। देखिए यहाँ पर आपको इसका मान दे दिया है और इसका मान दे दिया है, लेकिन QR का मान जो है नहीं दिया है। तो सबसे पहले QR का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया 13 सेंटीमीटर और QR का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि बाई फॉर्मूला, फॉर्मूला से लिखेंगे लो। फॉर्मूला होता है आपको H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर H² बराबर P² प्लस B² होता है। तो H का मान कितना दिया है? H का मान दिया है 13। कितना दिया है? 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। बराबर क्या है? बराबर। उसके बाद P लिखा है तो P का मान कितना दिया है? 12। तो 12 लिखेंगे यहाँ पर। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा। B का मान कितना दिया है? तो B का मान तो देवे नहीं किया है। यहाँ पर B लिखा है QR, तो यहाँ पर QR लिख कर इसको स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना? यानी QR का मान निकालना है। 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 तो 13 169 और 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 144। और QR का तो मान इसमें दिया नहीं है, तो जिसका मान नहीं दिया रहता है उसको उसी तरह उतार देते हैं। ठीक ना? अब देखिए यहाँ 144 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। QR जो है यहीं पर बच जाएगा क्योंकि 144 जो है इधर आकर माइनस में हो गया है। तो घटाएंगे इसको, कितना होगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। यहाँ हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? QR स्क्वायर। आपको बताया है कि स्क्वायर कभी भी बराबर के उधर जाता है तो वह रूट में बनता है। तो स्क्वायर इधर जब आएगा
तो यहाँ पे बन जाएगा आपको रूट 25। अब देखेंगे 25 जो है किसका स्क्वायर है, यानी कि 25 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 25 का निकल का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको क्यू आर का मान हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। देखिए क्यू आर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू आर लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किसका मान कर निकालने के लिए, तो लिखा है इसमें tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p माइनस cot r का मान निकालना है। इसका मतलब हुआ, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे फार्मूला कि tan का फार्मूला क्या होता है, p/b। माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे इस पर। कॉट का फार्मूला होता है b/p, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसीलिए इसको भी पलट देंगे। अब देखिए यहाँ पर tan p दिया है, p का मतलब होता है थीटा कहाँ रखना है, p पर। जब थीटा यहाँ पर रखेंगे तो लंब कौन होगा, लंब यह बन जाएगा और आधार यह बन जाएगा, और यह कोण तो हमेशा हमेशा रहता है, ठीक ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर p का मान कितना दिया है, तो p का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और b है तो b का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस के माइनस। अब यहाँ पर कह रहे कि कॉट r, तो कॉट r का मतलब हुआ थीटा को रखना है r पर, तो r पर रखेंगे थीटा को, तो ये सब p और b जो है आपस में चेंज हो जाएगा। जब थीटा को r पर रखेंगे तो p बन जाएगा यह pq और b बन जाएगा qr, यानी कि b बन जाएगा और यह p बन जाएगा। तो देखिए इसमें b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 लिख देंगे यहाँ पर। और p है तो p का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि यह 5/12 में से 5/12 निकल जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपको, 0 आंसर, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना बचता है, 0, यानी कि इसको काट देंगे। उसी तरह यह भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपको 0 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि देखेंगे कि दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। आप लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला जो होता है p/h होता है। क्या होता है, p/h। इसका मतलब हुआ कि जो p जो है ना, p का मान दिया है 3 और h का मान दे दिया है कितना, 4, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि साइन a, तो a का मतलब क्या होता है कि थीटा कहाँ रखना है, a पर। तो ये यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको p कौन बन जाएगा, यह, क्योंकि थीटा सामने वाला भुजा p बन जाता है, और यह बन जाएगा क्या, b, और यह हमेशा से h ही रहता है, यह h ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब देखेंगे कि p का मान दिया है कितना, 3, तो p का मान लिखेंगे यहाँ पर 3, h का मान दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे h का मान 4, लेकिन यहाँ पर b का मान नहीं दिया है, तो b का मान इसको हम निकालेंगे। तो b का मान निकालेंगे तो लगाएंगे सबसे पहले फार्मूला। और देखिए इस पर क्या कह दिया है, ए बी बराबर व्हाट, बी सी बराबर 3, ए सी बराबर 4 दे दिया है। अब फार्मूला इसको हम लगाएंगे लोग बाय फार्मूला। बाय फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच है, एच का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 लिखकर यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, बराबर क्या है, बराबर पी है, तो पी का मान कितना दिया है, 3, यहाँ 3 लिखकर स्क्वायर, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर बी का मान नहीं दिया है,
तो बी का मान यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर उसी तरह उतार देंगे, यानी कि उसका भुजा का नाम लिख देंगे। ए बी दिया है तो ए बी लिख कर यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 का 2 बार स्क्वायर करेंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16, 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3, 3 त्रिका 9। ए बी का तो मान दिया नहीं है तो उसको उसी तरह सेम टू सेम उतार देंगे। देखिए यह 9 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, और 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ स्क्वायर होता है तो ये इधर क्या बन जाता है रूट, यहाँ स्क्वायर तो क्या बन जाएगा इधर रूट, यानी कि ए बी बराबर रूट 7 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। आपको ए बी का मान कितना निकल गया रूट 7। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि cos A और tan A का मान निकलना है, cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, और tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। देखिए यहाँ b है तो b का मान कितना दिया है रूट 7, b का मान दिया है कितना रूट 7, और h का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। p है, p का मान कितना दिया है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, और b का मान कितना दिया है, b का मान दिया आपको रूट 7, यहाँ लिखेंगे रूट 7, ठीक है। अब देखिए आपको इसका cos का मान निकल गया और tan का मान निकल गया। अब हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।